हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए आज के साथ देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन हो जाएगा यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था और ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका। सभी ऑप्शन को देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो 8 राज्य को स्पर्श करती है। कौन? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत की 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील तक भारत की जल सीमा फैली हुई है। जहाँ तक वह देखते हैं 24 समुद्री मील तक इसका सीमा शुल्क वसूली करने का अधिकार है भारत को। और 200 कितना 200 तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है और पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती कहा जाता है, जो गुजरात में है। किबुथु कहाँ था? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण में कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा कौल सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यही देशांतर कह दे देशांतरीय तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का नेशनल पार्क है और घूमर वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। गुजरात को देखते हैं तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। आगे को देखते हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ये है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? संलग्न क्षेत्र यानी सीमा वसूली कर सकते हैं 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भारत का समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो इसका हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। गोवा को देखते हैं तो गोवा 17 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद होकर एक स्टेट बना, गोवा। मुंबई के बारे में देखते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। संजय गांधी नेशनल पार्क, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। आगे देखते हैं। केरल में क्या क्या है? केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और केरल में ही एराकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर होगा। लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। लक्षद्वीप का राजधानी कावारती है। अंडमान एवं निकोबार 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और अंडमान और निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फैली हुई है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो पश्चिम में है गुहार मोती, जो गुजरात में पड़ता है।
इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। इंदिरा कौल सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 15। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। यही कह दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ के बारे में देखते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम ली कॉर्बुजियर है। ली कॉर्बुजियर है। 17 नंबर देखते हैं। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस उपमहासागर का नाम है? तो हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी है। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु है। किबुथु जो सब पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार और देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मणिपुर से नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, जो इससे पहले बताए हैं। गुजरात का शास्त्रीय नृत्य गरबा है। क्या है? गरबा है। रास है। गुजरात में कितने लोकसभा की सीटें हैं? तो 26 है। राज्यसभा की सीटें 11 है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी होगा। कौन है? हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और हिंदी को कब राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1889 को 1989 को कितना है 1949 को 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेलुगु कहाँ का भाषा है? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सारे स्टेट है। अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? कौन से स्टेट में? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। आगे देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से अब फर्स्ट पर हो गया है। 1 में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1 पे रूस है, 2 में अंटार्कटिका है और 3 में कनाडा है, 4 पे है चीन और हम लोग 7वें पर है। आगे देखते हैं। भारत की दक्षिणतम बिंदु मुख्य रेखा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं बोल दिया जाए कि 6100 किलोमीटर की दूरी मुख्य भूमि की तट है। मुख्य भूमि की तटीय भाग कितना है? तो 6100 किलोमीटर। अब 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा है। जो स्थल से लगे हुए हैं वो 15,200 किलोमीटर है। और द्वीप सहित तट का कितना है? तो 7,516 किलोमीटर द्वीप सहित तट का लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है हिमालय? वलित पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत में आ जाएगा, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और वहीं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है। और नैनी कहाँ है? तो प्रयागराज में है। बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। आगे देखते हैं। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों ने कहा। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा
और इंडिया कहा किसने? यूनानियों ने। अंग्रेज सर्वप्रथम कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी के बारे में देखना है। फ्रांसीसी सूरत में कब फैक्ट्री खोले थे? तो 1668 में। आगे देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। फिर से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। आगे देखते हैं। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन राजस्थान में है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? किबिथु है। आगे देखते हैं। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट का पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। चंद्रयान फर्स्ट जहां लैंडर ग्रसित हुआ था, टूट फूट हुआ था, उस पॉइंट का नाम है जवाहर पॉइंट। भारत के कुल कितने राज स्थल रूट है? कितना राज स्थल रूट है जो पानी से सटे नहीं है? तो 20 राज है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अनुच्छेद 22 में अनुच्छेद 22 के तहत 14 भाषा थे और 71वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा को 3 भाषा जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। इसका ट्रिक है नमक। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। न से नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। भाषा प्रारंभ में 14 थे, अभी 22 भाषा है। भाग 8 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। मालदीव किसकी राजधानी है? माले की। श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जलडमरू। आगे देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना भूभाग है? तो 2.42%। 2.42% है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से लगती है? तो 3 राज्यों से लगती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की सीमा लगती है 3 राज्यों से। और पुडुचेरी की शासन किसके हाथ में है? तो न्यायालय, मद्रास न्यायालय के अधीन आता है पुडुचेरी। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? हिमालय पर्वत को 10 राज्य भारत के स्पर्श करते हैं। इतना ही है। आगे कल एक और वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।